जामताड़ा के स्वर्ण कारोबारी चोर और लुटेरों के सीधे टारगेट पर हैं। 36 घंटे के अंदर एक बड़ी चोरी की वारदात अब सामने आई है। पहले लूट की घटना को अंजाम दिया जिसमें विरोध करने पर कारोबारी को गोली मार दी। इसका अब तक पुलिस उद्भेदन कर नहीं पाई, जांच में जुटी थी। तो दूसरी मिहिजाम से एक बड़ी खबर सामने आ गई है, जहां शिरडी ज्वेलर्स को चोरों ने निशाना बनाया और पूरे सामान को लेकर चंपत हो गए हैं। घटना को लेकर पूरे इलाके में आक्रोश का माहौल है और स्वर्ण कारोबारी सीधे तौर पर बोल रहे हैं कि अब कैसे वह कारोबार करेंगे जब पुलिस सुरक्षा ही नहीं दे पा रही। कहीं गोली मार दी जाती है तो कहीं दुकान का शटर काट कर तमाम सामान लेकर चंपत हो जाते हैं। अगर सामान लेकर रात के समय रास्ते में जाएंगे तो फिर भी जान पर खतरा बना रहेगा। इसी वजह से लॉकर में लॉक था, लेकिन इसे भी काट लिया और बीच बाजार की यह घटना है। स्टेशन रोड की शिरडी ज्वेलर्स है, वहां पर तमाम आभूषण लेकर चोर चंपत हो गए हैं। इसको लेकर अब आक्रोश साफ तौर पर दिख रहा है। मिहिजाम के स्वर्ण व्यवसायिक संघ के अध्यक्ष कपूर वर्मन ने बताया कि बालाजी ज्वेलर्स दुकान में घटना गुरुवार को हुई। पैदल मार्च निकालकर मिहिजाम थाना में मेमोरेंडम दिया था, लेकिन अब थाना से आश्वासन मिला था कि घटना नहीं होगी और अब फिर से वापस अपराधियों का हौसला देखिए कि कैसे अलमीरा को काटकर ज्वेलर्स लेकर फरार हो गए हैं। हुआ था जिसके विरुद्ध में कल हम लोगों ने मिहिजाम के स्वर्ण व्यवसायिक संघ के सब मिलकर हम लोग अपना सोना दुकान को बंद रखे थे और यहाँ से पैदल निकाल जाके बाजार से पैदल थाना तक पहुँचे। थाना तक पहुँचने के बाद थाना में मेमोरेंडम दिए, सब कुछ दिया। थाना से आश्वासन मिला कि ऐसा कोई घटना नहीं घटेगा, इस तरह की कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रशासन ने आश्वासन दिया हम लोगों को, लेकिन फिर आज कल ही रात को हमारे एक सोना दुकान में घटना घट गया, जिसके पूरे दीवार काट के अलमारी तोड़ के मैंने गैस कटर चला के अलमारी से सारा माल निकाल के चला गया। घटना कहाँ घटी है? घटना घटा है मिहिजाम स्टेशन रोड में शिरडी ज्वेलर्स में। कितना का माल गया है? अब ये तो अंदाज करना मुश्किल है मुझे, क्योंकि मेरा दुकान पर नहीं हो तो किसी और का है। वहीं मौके पर मिहिजाम भाजपा जिला अध्यक्ष सुमित सरन भी पहुंचे। आसपास के लोगों से जानकारी ली, दुकानदार से पूरे मामले की जानकारी ली और कहा कि पुलिसिंग पूरी तरह से फेल है, पुलिस सिर्फ वसूली में लगी है। यही वजह है कि अब कारोबारी उनके निशाने पर है चोरों के, और पुलिस की कार्रवाई बौनी साबित हो रही है। निश्चित रूप से ये चैलेंज है। अगर पहली घटना हो तो हमें लगता है कि चलो पहली बार हुआ है, पुलिस को उतना पता नहीं था, पुलिस चौकस नहीं थी। लेकिन एक दिन के बाद एक दिन लगातार अगर घटना होती है और खासकर एक ही प्रकार के व्यवसायियों को टारगेट किया जा रहा है, गहनों के व्यवसायी जो हैं, जहाँ पर उन्हें पता है कि थोड़े समय में ज़्यादा लाभ हो सकता है, जानबूझकर ऐसी, तो पुलिस को चौकस रहना चाहिए। कुछ दिन पहले ही जामताड़ा का हृदय स्थली मानने जाने वाले काश्तपाड़ा मोड़ में डकैती घटना शाम को हुई है और फिर मिहिजाम में हो रही है और फिर ज्वेलरी की दुकान है। तो कम से कम पुलिस को एहतियातन ज्वेलरी दुकान के अगल बगल गश्ती बढ़ा देनी चाहिए थी। देने के बाद और ज्ञापन भी दिया है। आपने देखा होगा कि पूरा दुकान कल बंद रही, जामताड़ा पूरे जामताड़ा बंद रहा। दुमका में भी ज्वेलरी दुकान बंद थी। मैं नहीं था उस दिन जामताड़ा में, मैं दुमका में था। मैंने देखा दुमका में भी ज्वेलरी दुकान बंद थी और हर जगह विरोध प्रदर्शन हुआ है, लोगों ने विरोध दर्ज कराया है। और फिर आज अगर घटना हो जा रही है तो ये पुलिस की भी चूक मानी जाएगी, क्योंकि एहतियातन पुलिस को कम से कम गश्ती दल, जहाँ भी ज्वेलरी दुकान है या महंगे सामान बेचे जाते हैं, ऐसी जगहों पर थोड़ी पुलिस की गश्ती बढ़ाई जानी चाहिए थी। और पुलिस की गश्ती क्यों नहीं बढ़ी, इसका जवाब तो पुलिस को देना चाहिए। तो बता दें कि पूरे मामले को लेकर पुलिस मौके पर पहुंची, डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची है, फसल की टीम है, तमाम तहकीकात कर रही है। सीसीटीवी आसपास के कैमरों को खंगाला जा रहा है। लेकिन जिस तरह से लगातार स्वर्ण कारोबारी टारगेट पर हैं, उससे डर के साए में तमाम कारोबारी अब कारोबार करने को मजबूर है। उन्हें कब पता डर लगा रहता है कि आखिर कब उनकी दुकान ना लूट जाए और कब अपराधी ना पहुंच जाए। बाद में पुलिस जरूर पहुंचती है, लेकिन फिलहाल तो ना पुलिस दिखती है, रात में गश्ती नहीं होती है और ना ही किसी तरह की सुरक्षा कारोबारियों की है। यही वजह है कि आए दिन इस तरह की घटना का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।